Good morning, children. Welcome to our science class. Children, in the earlier chapter, we have already learned how plants are different from animals. Now, this chapter, we will learn how a seed grows into a new plant and how it develops its various parts like roots, stems, branches, leaves, flowers, fruits, and seeds. First, we will talk about parts of a plant. Most plants are flowering plants. They have roots, stems, leaves, seeds, and flowers. Some also have fruits. Now, let's talk about journey of a seed. Plant life begins as a seed. Most of them are small. It is really amazing how they become plants that may be taller than us. So, germination is the process by which a seed becomes a seedling, young plant. For a seed to become a plant needs air, वाटर एंड सनलाइट। बच्चों, ये सच में एक आश्चर्य वाली बात है कि कैसे एक सीड ग्रो करता है और ग्रो करके वो एक प्लांट बनता है और एक ट्री बन जाता है जो हम लोगों से भी टॉलर होता है और बहुत बिग होता है, बड़ा होता है। बट इनको ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर and sunlight. Children, once the conditions are met, the seed become a seedling and then grows into an adult plant, means एक बड़ा पेड़. When a seed is sown, first the root comes out and then the shoot. Now, next, we will talk about shoot and root. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot. प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड ज़मीन की सतह से ऊपर होता है उसे हम शूट बोलते हैं. The shoot has a stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits with seeds inside them. शूट्स के साथ में क्या क्या होता है बच्चों? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट. और प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट या जड़. Now, let's talk about roots. Roots are usually brown in color, have root hair and can be of two types, taproot and fibrous root. Children, जो जड़ें होती हैं उनका रंग कौन सा होता है? भूरा. और उनके हेरी मतलब बहुत घने उसके रूट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं. तो रूट्स भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज फाइब्रस रूट. अ टैप रूट हैज़ वन मेन रूट एंड मेनी स्मॉलर ब्रांच्ड रूट्स. प्लांट लाइक peas, beans and rose have such roots. टैप रूट कौन से रूट होते हैं? जिनमें एक मेन उसका रूट होता है और जिससे लगे हुए छोटे छोटे उसके ब्रांचेस होते हैं, जैसे पीस, बीन्स एंड रोज, इनके रूट्स होते हैं. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. अ फाइब्रस रूट हैज़ मेनली रूट्स ऑफ द सेम साइज. Plants like grass, wheat and onion have such roots. Fibrous root कौन से होते हैं? जिसमें बहुत सारे जो रूट्स होते हैं
ब्रांचेस होते हैं सबका साइज लगभग एक जैसा ही होता है, जैसे ग्रास, वीट और ऑनियन के। चिल्ड्रन, क्या आपको पता है रूट्स कैसे प्लांट की हेल्प करता है? नहीं ना? चलो मैं आपको बताती हूँ कि रूट्स प्लांट की हेल्प कैसे करते हैं। फर्स्ट, दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। रूट क्या करते हैं? सॉइल के अंदर प्लांट्स को कस के पकड़ के रखते हैं। सेकेंड, दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। उनको उनसे क्या मिलता है? पानी और न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? कैल्शियम और नाइट्रोजन। सम रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश स्टोर फूड। बच्चों, क्या आपको पता है कुछ रूट्स तो ऐसे भी होते हैं जो स्टोर करते हैं फूड्स को, जिन्हें हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कैरेट, गाजर और रेडिश, मूली। ओके चिल्ड्रन, now let's talk about stems. The part of the plant above the soil is the stem. There are 4 ways in which a stem help a plant. बच्चों, स्टेम भी प्लांट की हेल्प करते हैं। आओ चलो देखें स्टेम किस तरह से प्लांट की हेल्प करते हैं। सबसे पहले आपको पता है स्टेम कैसे हेल्प करते हैं? स्टेम क्या करते हैं? प्लांट के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। कैसे रखता है? प्लांट्स के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दूसरा, सम स्टेम्स मेक फूड जस्ट लाइक लीव्स। कुछ स्टेम्स तो ऐसे भी होते हैं जो भोजन कैसे बनाते हैं? जैसे पत्तियां बनाती है। It transport water and nutrients from the roots to the leaves. It transport food from leaf to the rest of the plant. इसका क्या वर्क है बच्चों? ये क्या करते हैं? ये रूट जो कि जड़ें हैं उनसे पानी और न्यूट्रिएंट्स अभी हमने जस्ट पहले इससे बात की थी। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कैल्शियम और नाइट्रोजन। ये सब चीज़ें लेकर वो किसको दे देता है? लीव्स को। और लीव्स क्या करता है? लीव्स फूड बनाता है, खाना बनाता है। और जब लीव्स खाना बना लेता है तो वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स को भेजने लगता है या बेचता है। इट स्टोर फूड एंड वाटर। स्टेम जो है अपने अंदर फूड और वाटर को भी स्टोर करता है। Such stems are called tuberous. ऐसे स्टेम्स को हम ट्यूबरस स्टेम बोलते हैं। Sugar cane, potato and ginger are some such stems that we eat. Okay students, let's talk about 5 main types of plants according to their stems. First we will talk about tree. Tree, टॉल वुडी अपराइट ट्रंक, मीन्स पेड़ जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिनकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, जैसे नीम का पेड़। नेक्स्ट इज क्लाइंबर, वीक ग्रीन स्टेम्स दैट कैन बी अपराइट विथ सपोर्ट। वैसे कमज़ोर तने जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ग्रेप वाइन। तीसरा है श्रब, शॉर्ट वुडी अपराइट स्टेम, मीन्स वो तने जिसमें छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं। सपोज जैसे रोज़ प्लांट हुआ, है ना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हर्ब, वीक ग्रीन अपराइट स्टेम, कमज़ोर हरे तने होते हैं। हरे तना हम स्टेम को भी बोलते हैं बच्चों, जैसे कि मिंट लीफ। नेक्स्ट इज क्रिपर, वीक ग्रीन स्टेम्स दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जैसे वाटरमेलन। चिल्ड्रंस, आपने वाटरमेलन के प्लांट को देखा है क्या? कभी नहीं देखा तो कभी आपको मौका मिले
या जब हमारा स्कूल ओपन हो तो हम देखने जाएंगे कि वाटरमेलन का जो ये प्लांट है वो कैसे ग्राउंड यानी ज़मीन की सतह पर फैला हुआ रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीव्स. Leaves help plants breathe through stomata present on them. They are green in color and make food for plant. This is because of a green pigment called chlorophyll present in them. The process by which leaves make food is called photosynthesis. Flowers. Flowers grow on plants to attract insects, bees, butterflies, etc. They are different in shape, size, and colors. Their main function is to make seeds. Cauliflower and broccoli are two flowers that store food in them. Next is fruits. Fruits. Once the seed is formed, the petal fall off. The lower part of the flower becomes big and changes into a fruit. A fruit can have one, a few, or even many seeds. When a fruit becomes ripe, it usually changes color. We eat fruits of plants like mango, papaya, etc. Seeds. Fruits and flowers do not last for a long time. They dry up, drop off, or are plucked. Some seeds return to the soil on getting the right conditions. They become new plants. इसका मतलब क्या है बच्चों? जो सीड्स होता है, बीज होते हैं, फल और फूल तो लंबे समय तक नहीं रहते, या तो सूख जाते हैं या गिर जाते हैं, पर सीड जो होते हैं वो सॉइल में वापस जाते हैं और जब उनको राइट कंडीशन मिलता है जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, तो वो फिर से एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं या नया एक प्लांट बनाते हैं. ओके चिल्ड्रेन, आई होप you all are understand very well. So, thank you.